ये है दिल्ली दर्पण। करीब 9.9 करोड़ रुपए बार काउंसिल ने आर्थिक मदद करी। 19 अप्रैल को इन्होंने अपना ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। कोरोना काल में कोर्टों का कामकाज भी बहुत प्रभावित रहा है और वकील भी आर्थिक तंगी का शिकार हुए हैं। ऐसे में इनकी सबसे बड़ी संस्था दिल्ली की दिल्ली बार काउंसिल ने अपने वकीलों के लिए कुछ विशेष राहत पैकेज के ऐलान किया है और कुछ सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। क्या क्या वो सुविधाएं हैं और कैसे वो वकील उनसे ले सकते हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ बार काउंसिल के सेक्रेटरी पीयूष जी मौजूद है। पीयूष जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे कौन वकील हैं जो आपसे मदद ले सकते हैं बार काउंसिल से, और वो क्या क्या मदद हैं? मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि पिछले साल जब ये कोरोना शुरू हुआ तो हमने मई में स्कीम निकाली। जब लॉकडाउन लगा, कोर्टों में कामकाज बंद हो गया, क्योंकि उस समय तो ये सिस्टम हाइब्रिड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी ढंग से ऑपरेट नहीं हो पा रहा था और आर्थिक मंदी का दौर इतना भयंकर है कि दिल्ली के अंदर 1.25 लाख करीब वकील हैं दिल्ली बार काउंसिल से एनरोल्ड। और क्योंकि बीइंग ए कैपिटल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट यहाँ है, सारे ट्रिब्यूनल्स यहाँ हैं, तो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ एडवोकेट्स आते हैं और बड़ी मेजॉरिटी में किराए पर भी रहते हैं। अब वो किराए का मीटर डाउन है, इनकम है नहीं, तो परेशानी का सामना तो करना ही पड़ा लोगों को। तो बार काउंसिल ने उसमें स्कीम निकाली एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की 5,000 रुपये की। उसके हमने एप्लीकेशंस इनवाइट करी गूगल फॉर्म पर। करीब हमारे को 19,000 एप्लीकेशन एडवोकेट्स की आई, जिसमें से कि 18,500 वकीलों को 5-5 हज़ार रुपये उनके डायरेक्ट उनके अकाउंट में क्रेडिट किए गए। तो करीब 9.9 करोड़ रुपये बार काउंसिल ने वकीलों की उस समय आर्थिक मदद करी। उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल में आनी शुरू हुई, हाइब्रिड सिस्टम शुरू हुआ कोर्टों का, और पिछले इस साल मार्च तक ये लग रहा था कि समय अब ठीक अनुकूल आने वाला है और कोर्ट कचहरी का काम दोबारा से खुलेगा। लेकिन अप्रैल 2021 से इस कोरोना संक्रमण इतना भयंकर फैला कि इसमें कई हज़ार वकील भी चपेट में आ गए, जिनको कोरोना महामारी के अंदर परेशानी झेलनी पड़ी। तो हमें ये जब लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए अधिवक्ताओं के कि हम हॉस्पिटलाइज्ड हैं और बिल्स के देने के लिए पैसे नहीं हैं, कुछ मदद बार काउंसिल से कराई जाए, तो हमने इसकी एक स्कीम निकाली जिसमें कि हमने 2 टाइप्स की हेल्प दी। एक एडवोकेट जिसको कोरोना से इन्फेक्शन हुआ है और वो होम क्वारंटाइन है, आइसोलेशन में है। दूसरी हॉस्पिटलाइजेशन, जहाँ हॉस्पिटल वाला केस है, तो होम क्वारंटाइन में हमने 15,000 रुपये की आर्थिक मदद दी और हॉस्पिटलाइजेशन वाले केस में 50,000 रुपये की। हमने आज के डेट में हमने 19 अप्रैल को स्कीम शुरू करी थी और पिछले अब 1.5 महीने के दौरान में करीब 3200 एडवोकेट्स को होम क्वारंटाइन केसेस के अंदर 15-15 हज़ार रुपये, तकरीबन 5 करोड़ रुपये बार काउंसिल ने मुहैया कराएँ। और वैसे ही हॉस्पिटलाइजेशन वाले केस के अंदर करीब 60 एडवोकेट्स ने अप्लाई करा, जिन सबको हमने 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं। तो बार काउंसिल तो अपने लेवल पे सारी सुविधाएं दे ही रही है। साथ साथ हमने पिछले दिनों देखा जबकि कोरोना की बहुत ज़्यादा इस महामारी के अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी थी और लोग परेशान थे, एडवोकेट्स के पास हमारे पास डेली फ़ोन आ रहे थे कि सर ऑक्सीजन कहीं से इंतज़ाम करा दें। तो हमने 110 ऑक्सीजन सिलेंडर्स बार काउंसिल ने परचेज़ करे और वो हमने डेली बेसिस पर सर्कुलेशन में वकीलों की डिमांड, जहाँ जिनकी एप्लीकेशन आई, उन सबको हमने मुहैया करवाए। साथ ही जब ये देखा कि कोरोना की वजह से अब कोर्ट्स के कामकाज भी बंद हो गए हैं और पिछले करीब 3 महीने से ओनली अर्जेंट मैटर्स लिए जा रहे हैं, तो हमने एक राशन की सुविधा भी दी। पहले हमने कोर्टों के अंदर राशन डिस्ट्रीब्यूट करवाया, कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में, दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर। लेकिन फिर हमने ये देखने को मिला 2 दिन के भीतर ही कि बड़ी भारी मात्रा में लेडी एडवोकेट्स भी आ रही हैं। ये देखते हुए कि कोरोना का बड़ा इस टाइम सेकेंड वेव जो आई है वो बहुत ख़तरनाक है और इसमें यंग लोग भी जा रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं, तो हमने उसको, ताकि महामारी ना फैले, फिर ये हमने डिसीजन लिया है कि कोर्ट कंपाउंड में उसको डिस्ट्रीब्यूशन की जगह हम इन्हें होम डिलीवरी कराएं। होम डिलीवरी के लिए हमने कई बड़ी एजेंसी से, ट्रांसपोर्टर्स से बात करा, तो लेकिन क्योंकि कोरोना में देयर इज़ ए ह्यूज स्कैरसिटी ऑफ मैन पावर, हमें होम डिलीवरी के लिए लोग मिल नहीं पा रहे थे। तो फिर ये तय हुआ कि 1,000 जो हमें एप्लीकेशन आई हुई थी 3,115, हमने ये तय करा कि उसमें से 1,000 लोगों को हम होम डिलीवरी दे दें और बाकी 2100 लोगों के लिए हमने पतंजलि से टाई अप करा
क्योंकि बड़ी एमएनसीज़ को हम ना चाहते हुए हमारा सोच ये थी कि स्वदेशी को लिया जाए। तो पतंजलि हमें सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पतंजलि के करीब 200 स्टोर्स हैं। तो पतंजलि से हमने टाई अप कराया कि 2000 रुपये वर्थ का हम कार्ड पतंजलि के हम पैसे बार काउंसिल देगी, पतंजलि एडवोकेट के घर होम डिलीवरी कराएगी बाय कोरियर, एक प्रीपेड कार्ड जिसके अंदर के 2000 रुपये पहले से ही पेड होंगे। कोई डिस्काउंट भी कर रही है पतंजलि इसके लिए? पतंजलि इसके अंदर हमें 2-3 चीज़ें दिलवा रही है। वो 100 रुपये करीब लेते हैं कार्ड को रजिस्टर करने के, वो उस वकीलों के लिए उन्होंने वेव कर दिए हैं। साथ में ही जो शिपिंग चार्जेस हैं, कोरियर चार्जेस हैं, वो भी इसी में इंक्लूडेड हैं। 2000 रुपये का जो हम कार्ड परचेज़ कर रहे हैं तो एग्जैक्ट 2000 मिल रहे हैं, उसमें 1 रुपये भी पतंजलि नहीं काट रही। बिल्कुल, बहुत अच्छी मदद आप कर पा रहे हैं। बहुत कम लोग ये महसूस करते होंगे कि वकीलों को भी आर्थिक तंगी का सामना कर सकता होगा। तो सरकार की भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी, जैसे कि दिल्ली सरकार कह रही है कि वकीलों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट हैं? क्या वो कर रहे हैं और क्या उनको करना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात हर एक आदमी को समझ नहीं आती। लोगों को लगता है कि अधिवक्ता दल जो है वो हर तरीके से संपन्न है। ऐसा नहीं है। यहाँ कोई डेली फिक्स इनकम तो है नहीं एडवोकेट्स की मंथली। काम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना काम है, उस हिसाब से आदमी की आमदनी है। अब कोरोना काल में पिछले 1 साल में जब लॉकडाउन लगा 21-22 मार्च से लेके और आज तक 1 साल 2 महीने करीब हो गए, तो कोर्टों का काम तो सारा हिला हुआ है। हमने एक याचिका लगा रखी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कि जो 3 लाख रुपए का सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन बाकियों को दे रही है कई अलग अलग कैटेगरीज़ में, वो एडवोकेट्स को भी दिलवाया जाए, ताकि वो इस महामारी के दौरान जो आर्थिक मंदी को झेलना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई आराम मिल सके। वैसे ही हमने दिल्ली गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि जो आपने इंश्योरेंस स्कीम सीएम एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम वकीलों को दी है, उसमें जो कंडीशन लगा रखी है कि खाली वोटर ऑफ दिल्ली को मिलेगी, वो इसका इलेक्टोरल रोल में नाम होगा, उस कंडीशन को हटाया जाए। उसके लिए हमने हाई कोर्ट में याचिका भी लगा रखी है, जो कि पेंडिंग है। 31 मई 2021 की उसकी सुनवाई है। नहीं, कोई वर्बली बात हुई इस बारे में हटाने को लेकर सरकार के किसी नुमाइंदे से, मंत्री से, या कोई पत्र व्यवहार किया हो कोर्ट में जाने से पहले? बार काउंसिल की कई मीटिंग्स हो चुकी, दिल्ली सरकार के कई बड़े अधिकारियों से भी और मंत्रियों से भी, लेकिन कोई भी सही सॉल्यूशन करने की बात नहीं निकली। इसलिए ही बार काउंसिल को हाई कोर्ट पहुंचना पड़ा। क्या ग्राउंड आपने बनाया है और किस ग्राउंड पे वो केवल दिल्ली के लोगों को ही दे रहे हैं, तो उसको कैसे आप डिपेंड करें? हमारा कहना यह है कि बार काउंसिल इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। कोई भी अगर किसी एडवोकेट को लॉ ग्रेजुएशन के बाद अगर प्रैक्टिस करनी है कहीं, तो उसको किसी एक स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर कराना होता है, और आप खाली एक ही स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करा सकते हैं कोई भी लॉ ग्रेजुएट। तो जिसने दिल्ली बार काउंसिल में करा लिया है, चाहे वो वोटर कहीं का भी हो, चाहे वो रहने वाला कहीं का भी हो, अल्टीमेटली नाउ ही इज़ डिपेंडेंट अपॉन दिल्ली बार काउंसिल फॉर ऑल वेलफेयर स्कीम की ज़रूरत तो उसको ज़्यादा हो, क्योंकि वो बाहर से आया हुआ है, पता नहीं कैसे प्रैक्टिस। बिल्कुल। और उसके अलावा कोई भी स्टेट अगर कोई वेलफेयर स्कीम एडवोकेट्स के लिए निकालेगी, तो जो वहाँ की स्टेट बार काउंसिल है वो उससे उसका रोल मांगेगी कि आपके पास कितने एडवोकेट्स रजिस्टर्ड हैं। जब जो यहाँ दिल्ली में रजिस्टर्ड है, दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसका अल्टीमेटली जन्म किसी और स्टेट का है, तो वहाँ का उसका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, उसकी वजह से उसको वंचित कर देना किसी इंश्योरेंस स्कीम से या किसी वेलफेयर स्कीम से, वो गलत है, वो इलीगल है। दैट इज़ अगेंस्ट दी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये हो रहा था तो कोई ऑब्जेक्शन आया कि आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे वकीलों को ऑब्जेक्शन आए। करीब 40,000 50,000 वकील इस पॉलिसी से वंचित हो रहे हैं। उस वजह से दिल्ली गवर्नमेंट को हमने दूसरी एक और बात कही कि आप पोर्टल दोबारा खोलिए। पिछले साल कोरोना के अंदर ही 19 अप्रैल को इन्होंने अपना ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया। हमने रिपीटेड रिक्वेस्ट भेजी दिल्ली सरकार को कि ये इस टाइम कोरोना चल रहा है, कोर्ट सब क्लोज्ड हैं, आवागमन बंद है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है खाली। बहुत सारे वकील ऐसे भी हैं जो इस ऑनलाइन डिजिटल मीडिया से एक्नॉलेज नहीं है, उनको ये सिस्टम नहीं पता। तो एक मौका दिया जाए कम से कम, जब तक ये बीमारी चल रही है, जब तक तो इस रजिस्ट्रेशन को बंद ना कराया जाए। दूसरी बात, हर साल दिल्ली बार काउंसिल में करीब 10,000 लोग एनरोल्ड होते हैं, 10,000 वकील बनते हैं। अब अगर आप इसकी, तो इट हैज़ टू बी ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये तो दिल्ली सरकार को अपना पोर्टल कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पिछले 1 साल में 10,000 वकील नए आए हैं, उनको तो अभी तक इस पॉलिसी के बारे में बताया ही नहीं गया, ना कोई मौका दिया गया रजिस्ट्रेशन का।
ये तो बीसीडी की भी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार की कोई पॉलिसी आ रही है वो वकीलों को बताए, क्या ये बताया गया, सरकार से बात हुई कि आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन ना करें, क्या मजबूर होकर के आप कोर्ट में गए? मैंने अभी रिसेंटली एक पिटीशन दायर करी है, वो मैंने उसमें करीब 12-13 एडवोकेट्स ने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट करी कि सर आप हमारा ये मैटर है इसको आप टेकअप करिए। तो एक मैंने PIL दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई है, उसका कपिल गोयल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के नाम से वो पिटीशन दायर है, जिसमें कि मैंने ये 2-3 ग्राउंड बड़े इंपॉर्टेंट इशू लिए हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अंदर ये कहा गया है कि किसी भी सिटीज़न को दिल्ली के अगर कोई भी सोशल वेलफेयर स्कीम का यूज़ लेना है तो उसको निम्नलिखित 15-16 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लिस्ट दी हुई है, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना होता है, जिसमें कि वोटर ID कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक अकाउंट पासबुक है और बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ जब दिल्ली गवर्नमेंट 2 करोड़ की जनसंख्या वाली स्टेट के अंदर किसी भी हर एक आम आदमी को कोई वेलफेयर स्कीम के लिए ये डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट मांगती है, लेकिन CM एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम में कहते हैं खाली नहीं, एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, वोटर ID कार्ड। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन है अपने खुद के डिसीजन से। यही हमारा सबसे बड़ा मेन ग्राउंड लिया है उस पिटीशन के अंदर हमने, कि जब ये दिल्ली सरकार खुद कह रही है कोई भी एक डॉक्यूमेंट लाइए, तो हमारे साथ ऐसे क्यों कह रहा है? ऐसा हम दोनों में अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया है? क्या किसी और स्टेट ने भी इस तरह की वेलफेयर स्कीम लॉन्च की है आपकी नज़र में? और क्या नहीं कहना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि इस तरह के हर स्टेट को कहना चाहिए कि इस तरह की स्कीम्स लेकर के आइए, सो ये सब दिक्कतें भी खत्म? बिल्कुल लानी चाहिए, हर स्टेट को लानी चाहिए। इंडिया में 2 या 3 स्टेट्स में आया भी है, तेलंगाना के अंदर भी ये इस तरीके की इंश्योरेंस स्कीम वहाँ के एडवोकेट्स को दी है वहाँ पे, और वहाँ ऐसा कोई बार नहीं है कि आपको वहाँ का वोटर ID कार्ड चाहिए। वहाँ खाली एक ही चीज़ मांगी गई है कि आप उस स्टेट बार काउंसिल के रोल पे हो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं करिए। ये एक थोड़ी तारीफ तो होनी चाहिए कि कोई ना कोई स्कीम इस तरह की स्कीम दिल्ली सरकार लेकर के तो आई है, अदर स्टेट को भी लाना चाहिए। इस बात के लिए हम तहे दिल से दिल्ली सरकार का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमारी इस लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को माना। दिल्ली सरकार के ये पहले इलेक्शन के एजेंडे में था कि अगर वो पावर में आएंगे तो सबसे पहले सोशल वेलफेयर की स्कीम एडवोकेट्स को दिलवाई जाएगी, जिसके अंदर की इंश्योरेंस स्कीम्स होंगी, ई-लाइब्रेरी होगी हर कोर्ट के अंदर। अभी पेंडिंग है वो ई-लाइब्रेरी, अभी तक दिल्ली सरकार नहीं प्रोवाइड करा पाई। सेकंड टेनर चल रहा है इनका, लेकिन अभी तक वो नहीं है, जबकि फर्स्ट इलेक्शन के उनके एजेंडे में है ये सारी बातें, उनके मैनिफेस्टो में है कि वकीलों के लिए इंश्योरेंस स्कीम लाई जाएगी। तो इस बात के लिए हम बड़े तहे दिल से धन्यवाद करते हैं केजरीवाल सरकार का, दिल्ली सरकार का, कि उन्होंने वकीलों की इस लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को माना। लेकिन हमारे दूसरी तरफ साथ साथ ये भी है कि कुल 24,000 वकीलों को वो पॉलिसी मुहैया कराई गई है, जबकि 1,30,000 वकील दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं। तो बाकी जो 1 लाख वकील अभी तक वंचित हैं और रोज़ जो परेशान हो रहे हैं इस कारण में, इस कोरोना के अंदर और ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है इंश्योरेंस पॉलिसी की। करीब 250 वकील, आपको जान के हैरानी होगी, करीब 250 वकील अपनी जान से कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। आपको लगता है कि क्षेत्रवाद की भावना भी पनप सकती है अगर इस तरह की पॉलिसीज़ आती हैं तो कोर्ट में भी, वकीलों में भी? अब ये तो खैर समय के हिसाब से पता लगेगा, लेकिन लोगों के अंदर ये भावना तो जागी रही है कि भाई हमारे साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया। अब इस आर्थिक मंदी के अंदर वो अगर इंश्योरेंस पॉलिसी होती, इसमें 2 पॉलिसियाँ दी हुई हैं जो 24,000 पॉलिसी इशू हुई हैं, 5 लाख रुपए का इसमें मेडिक्लेम है और 10 लाख रुपए की इसमें लाइफ इंश्योरेंस है। तो वो 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद उस परिवार को मिलती, जिसका परिवार का आप इस 250 जो एडवोकेट्स करीब जो उनकी डेथ हुई है, उसमें से 150 एडवोकेट्स बिलो 50 एज के थे जिनके छोटे बच्चे हैं, तो वो 10 लाख रुपए उनकी कितनी हेल्प कर सकते। वकील जो बड़ा थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है, उसको अलाउ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट अलाउ नहीं करते कि वो खुल के किसी से मदद मांगे। ऐसे वकीलों को आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो मदद ले तुरंत? हम बार काउंसिल के माध्यम से मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि बार काउंसिल अपने अधिवक्ता भाई बहनों के लिए हमेशा हर समय तत्पर है उनकी मदद करने के लिए, और इस कोरोना काल के अंदर वो हम हर तरीके से उनके साथ खड़े हुए हैं। भगवान ना करे कोई भी अधिवक्ता किसी परेशानी में आता है, हमने अलग अलग कई कमेटीज़ बना रखी हैं, वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी, इंडिजेंट एंड डिसेबल कमेटी, रूल 40 कमेटी, वेलफेयर कमेटी, कई हमारी कमेटीज़ हैं जो अलग अलग प्रकार से अधिवक्ताओं की हेल्प कर रही है। तो कोई भी अधिवक्ता भाई, हमारा अधिवक्ता भाई किसी परेशानी में हो, बार काउंसिल को वो कभी भी अप्रोच कर सकता है। हर तरीके से हम उसकी हेल्प करने के लिए खड़े हुए हैं। अभी 1.5 साल से कोरोना चला है, अब आप नए चुन के आए, इससे पहले भी कमेटियाँ रही हैं, नहीं लगता कि थोड़ी देर कर दी वेलफेयर स्कीम में? आपको मैं ये आज इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले पूरी ऑल ओवर इंडिया में
अगर किसी स्टेट ने किसी बार काउंसिल ने, स्टेट बार काउंसिल ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई है तो वो दिल्ली बार काउंसिल है। आज की डेट तक हम 19 करोड़ रुपए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली अपने फंड से रिलीज़ कर चुकी है वकीलों की, अधिवक्ताओं की मदद के लिए। तो ये सिर्फ ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ दिल्ली नहीं करा है। तो हम लेट नहीं है, हमारी कोशिश शुरू से जारी थी, लेकिन ये समय ऐसा है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ एकदम नहीं हो सकती। कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टाफ की कमी है। तो हमारे पास सरकारी सिस्टम की तरह तो है नहीं, लेकिन जितना हो पा रहा है हमारे सारा स्टाफ बार काउंसिल का, सारे मेंबर्स, 25 मेंबर्स, हम सब मिलके लगे हुए हैं अधिवक्ताओं की हेल्प करने के लिए। वकीलों के लिए वैक्सीनेशन, दवाइयाँ, सरकार कितनी मदद उसने सरकार ने की, और अब क्या कहना चाहेंगे आखिर में सरकार को क्या कहना? हमने वैक्सीनेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को और दिल्ली हाई कोर्ट को सबको लिखा कि जितने कोर्ट कंपाउंड्स हैं इन सब में वैक्सीनेशन शुरू कराई जाए। भगवान की कृपा से इन सब ने हमारी मदद करी। पहले टेस्टिंग लैब्स लगाई गई हर कोर्ट कंपाउंड में, एडवोकेट्स के लिए फ्री टेस्टिंग, कोविड टेस्टिंग कराई गई। जैसे ही वैक्सीनेशन आई, अब नाउ दोज टेस्टिंग लैब्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू वैक्सीनेशन सेंटर्स। वैक्सीनेशन लगाई जा रही है वहाँ पर। सरकार हमारी सरकार से खाली एक जो मेन रिक्वेस्ट है आज की डेट में वो यही है कि एक तो ये 3 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन, बिल्कुल इसको स्पीडली वकीलों को इस स्कीम के अंदर साथ लिया जाए और उनको वो स्कीम मुहैया कराई जाए। और उसके अलावा हमारी एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की जो गुहार थी, वो लॉन्ग पेंडिंग हमारी डिमांड है, उसको लाया जाए। 2-3 हमारी जो मेन चीज़ें हैं, कोरोना के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ ये आर्थिक मंदी में 3 लाख रुपए का लोन बहुत ज़रूरी है। और साथ में ही जो वैक्सीनेशन के लिए एज बार सिस्टम उन्होंने करा है, अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आई है कि 45 से नीचे वाले, क्योंकि वैक्सीनेशन शॉर्टेज है, उसके अंदर वकीलों को थोड़ी सी उसमें रियायत दी जाए, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन में मिलकर काम कर रहे हैं। रिसेंटली जो हाई कोर्ट जजेस हैं उनको फ्रंट लाइन वर्कर्स में लिया गया और उनको प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन दी जा रही है। अगर जजेस को दी जा रही है तो उससे पहले तो वकील है जो सड़क पर उतर के लोगों को न्याय दिलाने के लिए उनके लिए लड़ता है। न्यायशाली में सबसे बड़ा रोल वकीलों का है। तो फ्रंट लाइन अगर किसी को लेना है, अगर जुडिशरी सिस्टम में लेना है, न्याय प्रक्रिया में, तो पहले वकीलों को लेना चाहिए सरकार को। ये हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। तो बिल्कुल ये थे पीयूष जी, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सेक्रेटरी, जिन्होंने वकीलों को, जिनको आर्थिक संकट का सामना जो वकील कर रहे हैं, जिन्हें कोई दिक्कतें हैं, उनके लिए क्या क्या स्कीमें थी ये बताया, और साथ ही साथ सरकार से क्या सुविधाएं वो चाह रहे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो भी उन्होंने सामने रखी। ऐसी ही और खबरों के लिए आप बने रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। मैं राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।